आप सभी को जय हिंद। और आज जो हम बताना चाह रहे हैं, आज नया टॉपिक लाए हैं और देखिएगा सबसे आसान तरीका से हम आप लोग को सिखा रहे हैं कि कैसे हल करना है। टॉपिक यह है कि समीकरण को हल करना। समीकरण का मतलब होता है कि अगर एक्स बाई का मान निकालना है, दोनों जोड़ करके या घटा करके दिल रहेगा तो हमें एक्स और बाई को अलग अलग मान निकालना। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हम लिखें, समीकरण को हल करने का आसान तरीका है जो कि निम्नलिखित समीकरण को हल, यानी इस सवाल आपका दिया गया सवाल क्या है, तो x प्लस बाई बराबर 60 है और x माइनस बाई बराबर 40 है। जब अगर x और बाई के गुणज में कुछ ना हो, हमने क्या बोला, इसको ध्यान रखिएगा कि x और बाई के गुणा में कुछ ना हो और जब एगो प्लस एगो माइनस रहे तो हल कैसे करना। तो ये जो बनाया गया है बोर्ड पर, ये लॉन्ग विधि से, हम आपको शॉर्ट विधि भी बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा लॉन्ग में कैसे बना दिया। पहले हमने दिया है करके क्वेश्चन उतार दिया। उतारने के बाद हमने क्या किया कि जब प्लस और माइनस रहे, गुणज में कुछ ना रहे, तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को दोनों को हमने जोड़ दिया। दोनों को क्या किया, मैंने जोड़ा है। तो जोड़ करके लिखे कि ऐसा करने पर हम पाते हैं। तो यानी जोड़ने पर बाबू जब जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होता, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी आने वाला समय में हम बताएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जोड़ है तो यहाँ चिन्ह चेंज नहीं होगा। तो प्लस माइनस घट गया, यानी घट करने का मतलब कट गया। तो प्लस माइनस कटा था एक्स का एक्स 2x, यहाँ 60 40 करेंगे तो 100 आया। 100 यहाँ तक तो आ गया, तो इन्हें 2 गुना में तेने गया था भागा में, यानी x का मान काट छट के कितना आया 50। फिर x का मान रखे समीकरण कई में, 1 या 2 में रख सकते हैं। समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो 1 में रखने पर यानी एक समीकरण कहाँ है, यहाँ है। तो 1 को हमने यहाँ उतार दिया, x के जगह 50 रखा, क्यों, क्योंकि 50 आया। 50 रखा तो ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, यानी बाई बराबर कितना आ गया 10। तो अर्थात कहने का मतलब कि x का मान 50 है तो बाई के मान 10 है। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन भैया इतना नहीं करना, हम आपको आसान सिखाते, ध्यान रखिएगा। जब इतने में हम आंसर आपको ला के दे देते, x का मान निकालना रहे, जब इस तरह के सवाल रहे, आप सवाल देख रहे हैं, इस तरह के सवाल रहे, तब प्लस प्लस या एगो प्लस एगो माइनस है। जब प्लस प्लस निकालना रहे तो एक्स का मान निकालना रहे, तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, हमने क्या कहा कि एक्स का मान निकालना रहे तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, यानी 60 40 100 होता, 60 40 100 होता बटा 2, यानी कितना आ गया 50 आ गया। तो आपका एक्स का मान हो गया। बाई निकालना रहे तो दोनों के घटा के दूसरे भाग, तो 60 में 40 घटा दीजिए, 60 में 40 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 60 में 40 घटा देंगे तब 20 आता। अब 20 को भाग देंगे 2 से तक कितना आ गया 10। यही आंसर आपको होता। नहीं समझ पाए, फिर से हमने कहा कि जब इस तरह के सवाल रहे तो एक्स निकालना रहे तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, तो 60 40 हो जाता है 100, 60 40 होता है 100, 100 में दूसरे भाग तो कितना आया 50 आया। बाई निकालना रहेगा तो दोनों में घटा के दूसरे भाग, यानी बाई प्लस एगो माइनस है तो करा घटाइए, तो 60 में 40 गया तब 20 में 2 से भाग करेंगी तो 10। लगता है समझ में आ गया होगा। हाँ, यही तरीका बहुत तरह का रहेगा। अगर रह जाएगा अगला सवाल, अगर अगला सवाल x प्लस बाई बराबर मान लिया जाए 98 है, और अगर x माइनस बाई बराबर अगर मान लिया जाए 2 है, तो आप क्या करने हैं, तो x का पूछ रहा है मान और बाई का मान पूछ रहा है, तो x निकालने के लिए जोड़ के दूसरे भाग, तो 98 और 2 कितना 100, 100 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 50। अगर बाई निकालना रहे तो दोनों में घटा के दूसरे भाग, तो 98 में 2 गया था कितना हो जाएगा, 98 में 2 गया था 96, 96 यानी 2 से भाग दीजिए तो हो जाएगा 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8 हो गया, यानी 96 का आधा कितना हो गया 48 हो गया, यानी 50 और 48 आपका आंसर आता। फिर से अगर क्वेश्चन आपका रह जाए कि ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर रह जाएंगे, मान लिया जाए कि 20 है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 10 है, इस तरह के सवाल रहता। पूछ दिया अल्फा बराबर भाट और बीटा बराबर भाट, और पूछ दिया अल्फा बराबर भाट और बीटा बराबर भाट, तो अल्फा निकालने के लिए दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, तब 20 और 10 कितना 30,
20 और 10 कितना 30, 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 15। बिट्टा निकालेंगे, तब बिट्टा निकालने के लिए दोनों में घटा के 2 से भाग, तब 20 में से 10 गया तो 10 और 2 से भाग देंगे तब 5, यानी 15 और 5 आंसर आता है। इस तरह के हमें बनाना है और सीखना है। हमें लगता है सीख गए होंगे, तो इस पर अगले वीडियो हम लाएंगे और तरह तरह के हम आपको अब ट्रिक देंगे। और भाई जी हम अब हर एक फार्मूला का हम एक वीडियो में एक फार्मूला डालेंगे, लेकिन वीडियो आप पूरा देखिए, बार बार हम बोल रहे हैं। और आपको पता है कि आपका परिवार यूट्यूब का 120 हो चुका है। भैया आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। ऐसा ही प्यार बढ़ाते रहे, ऐसा ही हम लोग आगे बढ़ते रहे, और वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और लाइक करें। तो आज हम वीडियो में ही तक के, इसके अगले टॉपिक हम कल लाएंगे। तो आप लोग को जय हिंद, जय भारत।